गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसचंद इंग्लिश क्लासेज। आज फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश में टेंस की क्लास। और ये क्लास होगी हमारी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं सेल बी और विल बी। तो आई बी के साथ सेल बी का यूज करते हैं, अन्य सभी के साथ विल बी का यूज करते हैं। देखते हैं इस टेंस में, जैसे जो हमारा पूरा फ्यूचर टेंस होता है, जिसके चारों फ्यूचर होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चारों में क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं सेल और विल होती हैं। आई बी के साथ वही सेल और बाकी के सबके साथ विल लगेगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में सेल और विल लगती हैं, वो सॉरी फ्यूचर इंडेफिनेट में सेल और विल लगती है, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस में सेल और विल के साथ बी लग जाता है, फिर फ्यूचर परफेक्ट में आए तो सेल हैव और विल हैव हो जाता है, और फिर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएं तो उनके साथ सेल हैव बीन और विल हैव बीन हो जाता है। तो इस तरह से मेन जो रूट हेल्पिंग वर्ब है वो सेल और विल है, और उसके साथ टेंस के हिसाब से बी, हैव और बीन ये लगते चले जाते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनेट में एमबी की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फ्यूचर परफेक्ट में देखते हैं तो थर्ड फॉर्म लगती है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में फिर से फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। तो देखिए, इस टेंस का यूज ज्यादातर बोलने में या लिखने में किया जाता है, तो करेक्ट फॉर्म में इसके बहुत कम आता है। अगर आता है करेक्ट फॉर्म में तो फ्यूचर इंडेफिनेट में तो एडवर्ब होते हैं, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस में कुछ एडवर्ब्स, खास एडवर्ब्स नहीं होते, लेकिन प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके जो एडवर्ब्स होते हैं एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, स्टिल, तो ये एडवर्ब्स और इस फ्यूचर टेंस में फ्यूचर टेंस के एडवर्ब्स के साथ काम में लिए जाते हैं। जैसे वह कल इस समय सो रहा होगा, या वह कल इस समय जयपुर में घूम रहा होगा। तो कल हो गया फ्यूचर, और इस समय हो गया एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के मिला करके और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे एक दो सेंटेंस आपको इसमें बताएंगे, तो आइए बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा। बस ये चार इसकी पहचान है। इसकी जो एच बी है, सेल बी, और दूसरी है हमारी विल बी, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। देखिए, अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सेल और बी इन दोनों के बीच में नोट लगेगा, ऐसे ही विल और बी के बीच में नोट लगेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो सेल और बी और विल और बी के बीच में सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा, मतलब दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर दिया जाएगा। और जो एम बी होती है, वर्ब की जो होती है, वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। सेल बी का यूज वही है जो फ्यूचर इंडेफिनिट में था, आई और बी के साथ, और इसका बाकी सभी अन्य सभी के साथ करते हैं। तो इस तरह ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे कि मैं बात करूं कि वह इस समय क्रिकेट खेल रहा होगा। तो देखिए, हम बात करते हैं इस समय, ये समय जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एडवर्ब्स होता है, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, स्टिल, ये उसके एडवर्ब्स हैं। लेकिन यहाँ ये एडवर्ब जो है समय उसी का है, लेकिन अब ये फ्यूचर में बोलने में, स्पीकिंग में काम आ रहा है कि ही, हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल बी, ही विल बी, खेलने की प्ले, और इसमें लगा दो आईएनजी, तो ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, और इस समय की अंग्रेजी होती है एट दिस टाइम। वह इस समय क्रिकेट खेल रहा होगा। वह इस समय क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा तो ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम। जैसे वह खाना नहीं खा रहा होगा, तो यहाँ बात करेंगे ही और विल, फिर आ जाएगा नॉट,
और उसके बाद बी लगेगी, तो ही विल नॉट बी खाने की होती है ईट, इसमें लगा दो आईएनजी ईटिंग, ही विल नॉट बी ईटिंग फूड, वह खाना नहीं खा रहा होगा। फिर देखते हैं इंटरोगेटिव, कल क्या मैं कल इस समय आपके साथ खेल रहा हूँगा। अब देखिए, क्या मैं कल इस समय आपके साथ खेल रहा हूँगा, तो देखिए क्या मैं, तो मैं के साथ सेल आई और खेलने की प्ले, लेकिन बी लगा दो, सेल आई बी, फिर प्लेइंग, प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई प्लेइंग, सेल आई बी प्लेइंग। उसके बाद क्या क्या मैं खेल रहा हूँगा आपके साथ, विद यू आपके साथ, और कल इस समय, तो सेल आई बी प्लेइंग विद यू टुमारो एट दिस टाइम, या एट दिस टाइम टुमारो, तो देखिए, सेल आई बी प्लेइंग विद यू एट दिस टाइम टुमारो, क्या कल मैं आपके साथ इस समय खेल रहा हूँगा। तो इस तरह ये हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वाक्य बनते हैं। वह क्या कर रहा होगा, जैसे वह क्या कर रहा होगा, वह क्या कर रहा होगा, तो क्या की अंग्रेजी वॉट लिखेंगे, वॉट, फिर विल, फिर वह की अंग्रेजी ही, फिर बी, और करने की डूइंग, डू में आईएनजी लग जाएगी, डूइंग। तो व्हाट विल ही बी डूइंग, वह क्या कर रहा होगा। तो इस तरह से वाक्य बना सकते हैं इस टेंस के हम। अब अगर करेक्ट फॉर्म की बात करते हैं, तो देखिए इसमें मैंने बताया, जैसे ये वाक्य आया है एट दिस टाइम, इसमें लगा हुआ है टुमारो लगा हुआ है, इस तरह के ही वाक्य इसमें करेक्ट फॉर्म के आएंगे, अदरवाइज इसकी परीक्षा में नहीं आते। देखिए, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल एडवर्ब नहीं है, जैसे कि भाई यू, अब यहाँ देखिए वाई यू खाली स्टे दियर, अब यहाँ अगर एट दिस टाइम को देखें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और नेक्स्ट संडे को देखें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, लेकिन दोनों जब मिले हुए हैं तो यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है हमको। तो यहाँ विल लग जाएगी, वाई विल यू, और बी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और स्टे में स्टेइंग, वाई विल यू बी स्टेइंग देयर एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे, अगले रविवार को इस समय आप वहां क्यों ठहर रहे होंगे। तो इस तरह से ये हमारा करेक्ट फॉर्म में अगर आएगा क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा, जैसे मैं, जैसे कि आई खा लिए गए, दहली, अब यहाँ कहा कि देखो आई खा लिया वर्क इन इन एक कंपनी इन दिल्ली एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने इस समय दिल्ली में एक कंपनी में काम कर रहा हूँगा। तो यानी पहले कल्पना की जा रही है या इसका भविष्यवाणी की जा रही है कि आई सेल बी, वर्क में आईएनजी लग जाएगी, वर्किंग, आई सेल बी वर्किंग इन ए कंपनी इन दिल्ली एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने इस समय एक कंपनी में काम कर रहा हूँगा। तो इस तरह से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के करेक्ट फॉर्म का अगर कोई क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर सकते हैं, और ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हुआ। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंडिंग, उम्मीद है बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए वेट करें नेक्स्ट क्लास का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।